क्लास टेंथ वालों, ये चैप्टर इसलिए मत पढ़ना क्योंकि ये क्लास 10 का है ना। इसलिए पढ़ना कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, तो आपके लिए ये फाउंडेशन है। इसलिए इसे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना। और अगर आपका इंजीनियरिंग आप नहीं करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, तब भी इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक। और जो लोग कॉमर्स लेना चाहते हैं, जो लोग आर्ट्स लेना चाहते हैं, भाई साहब अभी भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि मार्क्स तो इससे आएगा और न्यूमेरिकल्स इससे आना ही आना है। इसलिए ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मार्क्स तो लाना है ना। चलिए सर, लाना है इसीलिए तो सर देख रहे हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा थ्योरी बताऊंगा, है ना, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, तब जाके आपको ये सवाल मैं लगाने के लिए दूंगा। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं आप सीख लीजिए। अगर डायरेक्ट आए हैं बिना कोई लेक्चर देखे हुए, बिना पढ़े हुए, कोई बात नहीं है ना। आपको 5 से 10 मिनट जैसे ही आप लेक्चर देखेंगे आपको बहुत कुछ आने लगेगा। ठीक। और अगर फिर भी नहीं आया तो आईक्यू कम है भाई। चलिए देखते हैं। आ जाएगा, आ जाएगा, है ना, पूरी उम्मीद है हमारी। ठीक। बात करते हैं करंट को लेके, है ना। बहुत बेसिक, ज़्यादा मैं आपको नहीं समझाऊंगा, है ना। आप थोड़ा समझना, सवाल आपसे बन जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना जी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है ना। कोई अदर बात में भी नहीं जाना है आपने, है ना, कि टेंसर होता है, वेक्टर होता है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब यहाँ देखिए इस जगह पे इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, है ना। क्या होता है? एम्पियर। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी बात है ना। चार्ज जो है, चार्ज क्या है? एक क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लिखते चलना है ये सब, है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्वांटिटी है क्या है बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम। क्लियर? आई बात समझ में? समझ में आया आपको, है ना। ये उतार लिए, बहुत अच्छी बात है। सर आएगा क्या? आएगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप इसको ध्यान में रखें। क्लियर है? चलिए अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको पढ़ना होगा, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए है ना। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? टू अपोज फ्लो ऑफ करंट, अपोज फ्लो ऑफ करंट, है ना। और इसका इस तरह से दिखाते हैं सर्किट के अंदर, है ना। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ये सारी बातें आप जानिए, है ना। डिपेंड्स अपॉन, मीन्स रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पहला मटेरियल, ठीक है,
डायरेक्शन, तीसरा टेम्परेचर, और एक और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डायमेंशन। क्या है बेटा? डायमेंशन। ठीक है। और अगर याद ना रहे, गलती से आप भूल जाए, तो आप ऐसा याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस का नाम क्या है? राम। और राम क्या किया? राम मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है। क्या किया राम आपका? राम मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है। ठीक बन गया ना? नहीं माना तो इससे काम चला लो। राम मेरा दिल तोड़ दिया। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड डायमेंशन। ये पूछता है बोर्ड, है ना? 10th में अगर आप हैं तो ये आपसे पूछता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ मैं वही बात कर रहा हूं जिससे अपना न्यूमेरिकल बन जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? हालांकि आप फॉर्मूला लिखोगे आपसे बन जाएगा, लेकिन जब अच्छे सवाल आएंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना। तो एक भैया सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना? तो क्या होता है, जो किताबी है ना? किताब में क्या आपको दिया जाता है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये जो R इक्विवेलेंट जो इनका आया, ये R1 प्लस R2 है। कोई दिक्कत नहीं, मैं मान रहा हूं। ठीक है। और यही सही है, कोई बात नहीं है। कंफ्यूजन मेरा तब हो जाएगा सर, जब ये सीरीज लिख के ना आए और पैरेलल लिख के ना आए। वो कॉम्बिनेशन हो सीरीज और पैरेलल का, तब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है ना? अगर आपको मेरी बात पे ऐतराज है तो आप ये देखिए। अब आप बताइए, ठीक, आप बताइए, कुछ भी कर लो, है ना? यहाँ भी आप बताइए मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं इसमें कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। अगर मैं ये दे देता हूँ ए और यहाँ दे देता हूँ बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, है ना? दिक्कत आ गया ना मुझे? क्लियर है? इसलिए मैं आपको बताया। अब आप बोलोगे सर मेरे सिलेबस में तो ऐसा नहीं है ना? सीरीज पैरेलल तो है। अगर सीरीज पैरेलल है तो उस पर सवाल तो आएंगे, या सवाल आने के बाद आप डिजाइनर को जाके बोलेंगे क्वेश्चन मेकर को जाके बोलेंगे नहीं सर आप तो अलग दे दिए। जब आ जाता है ना तो आ जाता है, उसको बनाना होता है, और जो बनाता है उसी का रैंक अच्छा होता है, मार्क्स अच्छा होता है। तो चलिए कुछ बातों का हम ध्यान रखते हैं, मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ। ठीक है? ठीक है, बात इसमें कोई दो राय नहीं है ना? अब यहाँ पे देखिए, ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन ये आपका उसी तरह से मैंने लिया जिस तरह से ये है, दिस इज R1 और ये R2, बट हमने जिसके अक्रॉस बोला उसके अक्रॉस हमने बैटरी लगाया। इससे हमें आसानी होती, सुविधा होता है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, ये हम जान पाते हैं। ठीक है? तो अब एक छोटी सी चर्चा, बैटरी क्या होता है बेटा? बैटरी, है ना? तो क्या बोला जाता है बैटरी के बारे में कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी, है ना? बट एक्चुअली है क्या? दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मुझे लगता है कि इस चीज से आप इत्तेफाक रखते हैं, ये चीज आपको, आप एग्री हैं इस चीज से कि दिस सोर्स ऑफ एनर्जी।
क्लियर है? घर में जब लाइट चली जाती है, सप्लाई चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टर ऑन करते हैं। वहाँ पे क्या है, क्या चार्ज करके रखती है वो, बैटरी। तो बैटरी क्या करती है, सप्लाई देती है ना? टॉर्च से बैटरी हटा दो, मोबाइल से बैटरी हटा दो, क्लियर है? तो एनर्जी कौन दे रही है, बैटरी। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्लियर है? बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसा है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं बिग लेग। क्या बोलते हैं, बिग लेग, है ना? जो बिग लेग जो है वो है हायर पोटेंशियल। क्या है, हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। और हायर पोटेंशियल कैसा है, प्लस, और ये कैसा है, माइनस। ये है लोअर पोटेंशियल। क्या है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? एक नोट पॉइंट आप लिखना यहां पे कहीं इस जगह पे, है ना? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, है ना? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? अब ये बैटरी का बड़ा डंडा प्लस और ये माइनस। क्लियर है? यहां से करंट गई, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि यहां मैंने 1 एम्पियर भेजा और यहां पे 0.9 आ रहा है, नहीं, 1 तो 1 ही आएगा, है ना? तो ये रेसिस्टर में जाता क्या है, दैट इज एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी ही तो खाती है। अब ये आई, जो करंट बेटा इसमें गया है, देखना वही करंट इसमें गया है ना। जो करंट यहां से पास कर रहा है वही करंट यहां से पास कर रहा है। इसका मतलब है भैया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तू देखता होगा, तेरे को जब वो दिवाली में लाइट लगाने आता है ना, जिसको हम लोग चाइना लाइट या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, टुन्नी लाइट वगैरह हम लोग की तरफ बोला जाता है, तो एक अगर फ्यूज होगा तो पूरा वो कतार जलना बंद हो जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रिशियन क्या बोलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना? इसका मतलब एक बंद पूरा बंद। आई बात समझ? अरे करंट ही वहां पे खत्म हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज में क्या होता है, करंट हमारा सेम होता है। आई बात समझ में, है ना? चलिए ये आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, है ना? बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, सब में यही है। क्लास 12 में ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है। अगर ये आपको आएगा क्लास 12 अच्छा होगा, नहीं आएगा नहीं अच्छा होगा। ठीक है? इसलिए इसे हल्के में ना लिया जाए। क्लियर? समझ में आया आपको? और बात करते हैं, है ना? ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसको अगर मैं, ठीक है साहब, ये बात तो मैं आपका समझा, मैं आर इक्विवेलेंट कैसे लिखूं सर, है ना? वो भी तो समझा दो। चलो देखो, मैं ये बात बोल रहा हूँ बेटा, एकदम प्यार से समझना, एकदम प्यार से। करंट किस में गया, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या है, फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक लॉ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो सुन ले, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है? उन्होंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब इसे आई आर लिख दीजिए। आई बात समझ में, है ना? अब यहां से आप ये समझो, ये इसे क्या बोला गया, ओम्स लॉ। और ये ओम्स का 7th स्टेटमेंट था, है ना? ऐसा नहीं कि सुबह उठा दैट इज V इक्वल टू आई आर, नो, ये 7th स्टेटमेंट है ओम्स का। जब आप पढ़ेंगे, है ना, आगे, तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है? अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा और अच्छा पढ़ते हैं
तो आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y सर ज़्यादा हो रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप जानते होंगे, ICSE वाले तो जानते हैं ये सब, ठीक है। आप इसे अगर ऐसा लिखें तो आपको कुछ कुछ तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि भी हमारा क्या हो गया होगा r, भी हमारा क्या हो गया y, और ये हमारा i क्या हो गया x, तो ये स्लोप क्या हो गया रेसिस्टेंस, है ना। इंटरसेप्ट हमारा 0। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। मतलब सर ये v, ये i, और ये आपका क्या है r। आई बात समझ में, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इधर मैं थोड़ा आगे चला गया, आप इस पे फोकस करो, v इज इक्वल टू आई आर, है ना। क्लियर है, ये आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीख ली, है ना। अब यहां पे देखिए, बहुत बात है इसमें करने का। v इज इक्वल टू आई आर, है ना, वोल्टेज है पोटेंशियल ड्रॉप में, तो ये v है ना। अब मुझे क्या लिखना है, एक लॉ होती है, एक लॉ होता है जिसे बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं, केवीएल, है ना। केवीएल क्या होता है बेटा, किरचॉफ्स, जान नाम सुन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। समेशन ऑफ वोल्टेज मतलब जो सम होता है वोल्टेज का, है ना, एक सर्किट में नेट उसका 0 होता है, अलजेब्रिक सम उसका क्या होता है 0 होता है ना। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कैसे होगा, सो देखो ये लॉ है, लॉ में कोई छेड़खानी नहीं होती, लॉ लॉ होता है। अब ध्यान से देखो, हाँ ये ऐसा गया, ठीक है। प्लस मुझे यहाँ वोल्टेज लिखना है, क्या लिखूंगा, आई आर वन, सब ये सेम करंट इसमें गया, हाँ, प्लस, और फिर इसमें गया प्लस, तो लिखो प्लस आई आर टू। अब देखो करंट किस में इन कर रहा है, लोअर में, तो हम तो ये पढ़ रहे हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब तो प्लस लिखेंगे, लेकिन वो लोअर में इन कर रहा है, इसलिए ये एक साइन कन्वेंशन है, ठीक है। क्या है, एक साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं। आई आप चाहो तो अपोजिट भी ले लेना, प्लस आर टू वी, वी क्या हुआ आई आर इक्विवेलेंट, क्यों, अभी तो हमने पढ़ा है, पी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। बेटा तेरा 10th तो इसी पे खत्म हो जाता है ना, लेकिन सर बात नहीं बनेगी ना। तो अब देख आर इक्विवेलेंट क्या आया तेरा, आर वन प्लस आर टू। अरे सर अब मैं समझ गया सर, है ना। सर इतना कुछ क्यों किए, आर इक्विवेलेंट तो ऐसे ही आ गया था, अननेसेसरी आप इतना समझाएं। रुक जा, थोड़ा सा रुक, क्लियर है ना, थोड़ा सा चला गया। अब देख यहां पे बेटा बात करते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भी करूंगा ना तो उसके रिगार्डिंग आपको कंसेप्ट देता चलूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि झट झट झट, नो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। मैंने बोला ये 3 रजिस्टर मैंने लिया है, ठीक है। दिस इज R1, R2, R3, V, क्लियर है। एक सर्किट को बनाने का बहुत तरीका होता है ना, जब आप आगे जाओगे पढ़ोगे। ये I, क्लियर है, I। अब ये I जब इधर जा रहा है तो इधर I1 हुआ, इधर I2 हुआ, और इधर I3 हुआ। हालांकि मुझे पहले एक चीज़ बताना चाहिए था, मैंने बताया नहीं, एक और लॉ है जिसे बोलते हैं KCL, ये आसान है, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या होता है बेटा, ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग, all incoming and outgoing current
थ्रू अ जंक्शन टूल्स। जो ICSE वाले होंगे ना, उन्हें बहुत सारी चीज़ें लग रही होगी कि नहीं सही चल रहा है। अलजेब्रिक सम इज 0, और जो CBSE वाले हैं उन्हें आगे लगेगा कि ये चीज़ सही है और अब उनका कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। तो कोई भी चीज़ को अगर बहुत अच्छे से जानना है तो बेटा उसकी गहराई में तो उतरना पड़ेगा, है ना। ऊपर ऊपर आप किसी को क्या बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, खराब बोल सकते हैं। विश्वास के साथ अच्छा कब बोल सकते हैं, जब उसके साथ आप अपने कुछ समय बिताया। अरे नहीं, मैं जानता हूँ उसे, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी लड़की है। ये कब होगा, जब हमारा उसके साथ कुछ समय बीता है, हमारे साथ वो 2 साल 3 साल 5 साल ऐसा पड़ा है, तब मैं। ऐसा नहीं कि मतलब 1 घंटे का मुलाकात है, हाँ सर बहुत अच्छा है वो, तो हो सकता है आप गलत हो जाएंगे। तो इस करंट के साथ थोड़ा समय बिताइए, है ना। चलिए, ये है आपका जंक्शन I1 I2, कुछ भी ले ले, I3 I4 एंड दिस इज I5, है ना। अब मान ले मैं 2 बच्चे का नाम लेता हूँ, है ना। एक है राम, दूसरा है श्याम, ठीक है। अभी मैं सर दोनों एक ही है ना, बच्चे का नाम लिया है भाई। राम जो है, इसके पास जब पैसा आता है तो इसे फीलिंग बहुत अच्छी होती है, और मज़ा आ गया। और श्याम के पास से जब पैसा जाता है तब इसे फीलिंग अच्छी आती है कि पैसा जो है ना सर मोह माया है, इसे ये जितना दूर जाए उतना ही अच्छा है ना। चलिए, आप इसमें किस में आते हैं देख लीजिए, है ना। सर सारा दुनिया पैसे में ही आ रहा है। अब आप देखिए, मैं बोलूं कि पैसा जब आता है ना तब मैं उसको पॉजिटिव मान ले रहा हूं, और जब जाता है तो निगेटिव। मतलब जब करंट आ रहा है तो मैं उसे पॉजिटिव मान लेता हूं, और जा रहा है तो निगेटिव मान लेता हूं। इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने प्रॉब्लम में ये मान लिया साहब कि आने वाला पॉजिटिव और जाने वाला निगेटिव, तो पूरे इंटायर प्रॉब्लम के लिए आपको वही रखना है। नहीं तो ऐसा आप मतलब बन जाइए पंडित कि बाहर में हल्ला ये है कि आप जो है पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, रात में आप चोरी के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन पकड़ाएंगे ना बहुत पिटाएंगे। अब यहाँ देखिए बेटा, इस जगह पे ये मान लिया गया कि पैसा जब आपके पास आ रहा है आपको अच्छा लग रहा है। ये है जंक्शन, क्या है, जंक्शन, है ना। तो I1 आ रहा है प्लस I1, I2 जा रहा है माइनस I2, आ रहा है प्लस I3, जा रहा है माइनस I4 माइनस I5, और इज इक्वल टू 0। क्या बताया मैंने बोला ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट थ्रू ए जंक्शन हुज अलजेब्रिक सम इज 0। गॉट माई पॉइंट, क्लियर। ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट थ्रू ए जंक्शन हुज अलजेब्रिक सम इज 0। क्या टफ है इसमें, कोई टफ है क्या, नहीं सर। आप ये तो सर हम जानते हैं। आप सपोज कीजिए कि सर इधर से 1 एम्पियर आ रहा है और इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, और इधर को हमसे पूछा कि इधर कितना एम्पियर जा रहा है। सर ऑब्वियसली 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर, तो ये 2 एम्पियर जा रहा है। यही तो सवाल है, अरे यही तो लॉ है भाई। ये कौन सा सर आपने 11th 12th ये सब बता दिया, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए, अब इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छे से कॉपी कीजिए। हालांकि मेरे साथ लिखेंगे तब तो आप पीछे रह जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अभी जमाना हाईटेक है भाई। चलिए, अब देखिए, बता दो सर, यहां जो आपने बताया, इस जगह पे ये भी तो साहब वही चर्चा है, ये भी तो साहब यही चर्चा है। देखिए ना, ये आई गया, मैं इसे जंक्शन मान लिया, राइट बेटा, मैं इसे जंक्शन मान लिया। सर आई आया प्लस, ओहो मजा आ गया। I1 जा रहा है माइनस I1, I2 जा रहा है माइनस I2, I3 जा रहा है माइनस I3,
इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन जो होता है, अलजेब्रिक सम जो होता है वो तो 0 होता है। क्लियर है? तो i इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, i1 प्लस i2 प्लस i3। तो बेटा सर अगर आप ये लॉ नहीं भी बताते ना तब भी मुझे मालूम था। हाँ बाय डिफॉल्ट ये तेरे को मालूम है, लेकिन अब देखो ये पढ़ना है और आगे इसका यूज है ना। चलिए अब यहां पे एक बात देखिए, इस जगह पे तो करंट अलग, इस जगह पे करंट अलग, इस जगह पे करंट अलग, लेकिन इनका वोल्टेज बराबर है। क्या है? वोल्टेज बराबर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप कैसे सीखे होंगे? ऐसे सीखे होंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बहुत सही सीखे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सर अब तो मिटा दिए? हाँ मिटा दिए। देखिए आप कैसे सीखिए, आप ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज मैं मान लो कि ये वाला इस वाले पे ऐसी रख लो सीधे, ठीक। इसे मैं कंसीडर किया कि यहां जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दिस इज V1, है ना। V1 जो है वो तो बराबर ही है ना, इसे V2 मान लिया, वो बराबर है ना। ये V3 है। क्लियर है? आप ऐसा तो करेंगे ना सर कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा तो करेंगे? नहीं सर हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे तो ऐसा तो करोगे ना, I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, यही है ना जी, इज इक्वल टू 0। ऐसा तो करोगे? हाँ सर ऐसा करेंगे। अब इतना तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब बात नहीं मानोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब I जो होता है, अभी तो आपने पढ़ा ना, V इज इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ? V बाई आर। तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखो यहाँ पे। और I1 जो है अब क्या लिख दोगे? V1 अपॉन R1। और अभी मैंने बोला कि V1 बराबर V2 बराबर V3, है ना। मतलब पोटेंशियल क्या है? बराबर है। तो अब अपन कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। सर अब तो आप रहने ही दो, अब तो मैं एकदम समझदार हो गया सर। V आप कॉमन ले लो, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखना बेटा गेम खत्म है, V से V कैंसिल आउट। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हो गया ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सर वही बात तो थी, हाँ वही बात थी, है ना। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, इसका फायदा आपको न्यूमेरिकल्स में भी तुरंत होगा। क्लियर है? नोट कर लिया आप? चलिए अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे या आप ऐसे देखो, सिर्फ इस जगह पे देखो, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये ए है, ये बी है। आपसे पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, मुझे जिसके अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, जिसके भी अक्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, मैं उसके अक्रॉस बैटरी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा? बैटरी लगा दूंगा। लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अब ध्यान से आप देखना, ये करंट आई यहां से निकला, और मैंने आपको बताया है जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट आएगा। राइट बेटा?
ये आई जब इधर गया, है ना, ये आई यहाँ आया, यहाँ पे दो रास्ते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों में आर आ रहा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। फिर भी अगर आप चाहते हैं नहीं सर, तो आप इसे ऐसे कर लो, ये I2 गया, ये I3 गया। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में क्या हुआ, करंट अलग अलग गया। करंट क्या हुआ, अलग अलग गया। तो अगर करंट अलग अलग गया, इसका मतलब ये क्या है, इसमें वोल्टेज बराबर है। क्या है, वोल्टेज बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल है। क्या है, ये पैरेलल है। आई बात समझ में। कैसे सर, देखो ना बेटा, ये आई गया है तो I/2 इंटू आर, I/2 इंटू आर तो एक बराबर है ना। तो ये आप कैसे लिखेंगे सर, ये हुआ R। अब ये दोनों क्या चीज में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो ये कितना हो गया, R/2, है ना। अब देखो, अब तुम्हें सीधा दिखेगा कि जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया। इसका मतलब ये दोनों क्या चीज में है, सीरीज में है। मतलब R प्लस R/2 मतलब आपका हुआ 3R/2। क्लियर है सर। मैं तो ऐसे ही बहुत आसानी से कर ले रहा था, है ना, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। नहीं बेटा, है सवाल और कॉम्प्लेक्स होंगे, है ना। चलिए मैं आपको, अब सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर लिया, देखो मुझे एक बात याद है, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ये तो तुम जानते हो, है ना। तो इसका क्या करेंगे, R1 इंटू R2, ये कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1, ये R इक्वलेंट उल्टा कर दो, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब बेटा बताओ कि अगर दोनों में R आ रहा है तो R इंटू R स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बेटा, R प्लस R, 2R मर गया ना, तो ये कितना हो गया, R/2। अगर 6 रहेगा तो R/6, ठीक है। क्लियर है। 5 रहेगा तो R/5। तो कैलकुलेशन है ना। तो चलिए अब और क्वेश्चन में आते हैं। मुझे मालूम है थोड़ा सा, अब देखो सर, अब कुछ घायल टाइप से करा दो, लो तो मजा ला देते तुम्हें। ये ए है, ये बी है, ये आर 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 है। अरे सर मजा आ गया। जिनको नहीं आया कमेंट में लिखना, मैं अगली बार एकदम और मजा ला दूंगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है अब कैसे करें सर, कोई बात नहीं है बेटा, जिसके क्रॉस बोला है बैटरी लगा दीजिए। वी, जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, है ना। अगर कमी आ रही है, गलत बनाया आपने, ये आई यहाँ आया, ये मान लो I1 यहाँ गया, ये I2 यहाँ गया। सर ये I1 यहाँ आया तो ये I2 इधर चला गया, ये I3 इधर आया, ये I4 इधर आया। ये I3 जब इधर आया और I4 ऑलरेडी यहाँ जा चुका है, तो यहाँ पे मान लो कि इधर गया I5 और इधर गया I6, ठीक है। अब जब आप आगे जाओगे यहाँ पे तो देखो I2 आ रहा है इधर से, I5 इधर से आ रहा है, I6 इधर से आ रहा है और I4 इधर से आ रहा है। ये सब मिल जा रहे हैं और वो किसके बराबर हैं, I के बराबर है। ध्यान से देखो, ये I यहाँ आया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, ये I2 यहाँ आया, ये I1 जब इधर आया, इसके पास दो रास्ते थे, इधर और इधर, है ना। तो ये I1 दो भागों में बट गया, I3 और I4। ये I3 फिर दो भागों में बट गया, I5 और I6। अब यहाँ से आया तो देखो I5 इधर आया, I6 इधर आया, ये यहाँ पे आया, I4 इधर आया, ये सब मिल गया और I बन गया, है ना। सर हम I3/2 कर सकते थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, है ना। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, इधर इधर से मैं उड़ाऊंगा अब, है ना, अब मजा आएगा। सर जो करंट इसमें बहा वही करंट तो इसमें बहा। अब आप बोलिए सर ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। हम किधर जाते हैं, फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा तो नहीं मेला में घूमते रहते हैं हम, है ना।
करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल के पास तो पहुंचना है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो करंट इसमें बहा वही करंट इसमें बहा, इसका मतलब दे आर इन सीरीज। क्या है बेटा, सीरीज में। चलो 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 इसको एक बार में लिख लिया जाए। मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ, आप कॉपी में स्टेप बाय स्टेप करना है ना, तो वो चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया सर, ये 2R हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम था। अब देखो ये जो आया सर, इसमें अलग करंट इसमें अलग करंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। इसका मतलब है कि ये कितना हो गया, इसका मतलब है ये हो गया R/2। बहुत सही सर। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। सर इस वाले में और इस वाले में, सर इस वाले में और इस वाले में तो अलग अलग करंट बहा है। हाँ सर, इसका मतलब ये दोनों क्या चीज में हो गए सर, ये दोनों पैरेलल में हो गए। क्या चीज में हो गए, पैरेलल में हो गए। कैसे लिखेंगे, तो देखिए R इक्विवेलेंट 2 के लिए है R/2 इंटू 2R अपॉन R/2 प्लस 2R, कितना हो गया 2R²/2 अपॉन, देखना कुछ गलत ना करूं मैं, बाई 2, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया जी 2R/5, कितना आ गया 2R/5। अब देखो अब देखो अब देखो सर, इस पूरे को मैं हटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो ये आ गया सर 2R/5, कितना आ गया जी सर 2R/5। अब देखो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें, अरे सर जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा, बात एकदम भेजे में उतर जाएगी, है ना। क्योंकि इसके पीछे ना बुनियाद हमने एकदम एक एक ब्रिक लगा लगा के किया है, तो अब तो ऊपर चढ़ने की ही बारी है ना भाई। तो ये जो करंट इसमें वही करंट इसमें, इसका मतलब है कि ये सीरीज में हो गया। ये क्या चीज में हो गया, सीरीज में हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, R प्लस 2R/5, इसका मतलब 7R/5। बहुत सही सर, बहुत सही सर, है ना, बहुत सही सर। ये कितना आ गया, ये आपका आ गया बेटा 7R/5, है ना, कितना आ गया 7R/5। अब देखो ये करंट जब यहां आया, इसमें दूसरा करंट बहेगा, इसमें दूसरा करंट बहेगा। इसका मतलब है कि अब ये दोनों पैरेलल में, अब ये दोनों पैरेलल में। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R, है ना। तो ये कितना हो गया जी 7R²/5 अपॉन 12R/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, ये कितना आया 7R/12, कितना आ गया जी 7R/12। अब देखो अब देखो, जो करंट इसमें वही करंट इसमें वही करंट इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्या चीज में है जी, ये तीनों क्या चीज में है जी, ये तीनों क्या चीज में है। तो बेटा ये जो है ये सीरीज में है, R प्लस 7R/12, है ना। तो ये कितना हो गया 2R प्लस 7R/12, मतलब 12 दूना 24R प्लस 7R अपॉन 12, कितना हो गया 31R/12। देखो ग्रीन सिग्नल मिल गया, क्लियर हुआ। अब बता बेटा, अगर सिर्फ मैं सीरीज और पैरेलल जानता क्या ये सवाल बना पाता, नहीं बना पाता। अगर मैं इसे बनाया, अब इससे जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं बहुत हद तक बना सकता हूं। इवन 99.9% चांस है कि हम लोग सही बनाएंगे। क्लियर है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूं, है ना। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में कि R इक्विवेलेंट कितना आया। अब तुम ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स A एंड B। तो ये A है, ये B है। मैंने आपको क्या सिखाया, एक बैटरी लगा, लग गया। अब बताओ जो करंट इसमें गया वही करंट इसमें गया, वही करंट इसमें आया, कितना करंट है, कितना हुआ रेजिस्टेंस।
30, देखो 30 कौन है, अच्छा ऑप्शन ए ही है। क्लियर है, सब मजा नहीं आया, कोई बात नहीं है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है, इस तरह का आपसे पूछेगा, ये ए है, ये बी है ना। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के क्रॉस बताइए आर इक्विवेलेंट। सर कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक बैटरी लगा देना है। ये आई यहाँ आया, इधर I1, इधर I2, जो करंट इसमें बहा वही करंट इसमें बहा, मतलब दे आर इन सीरीज। तो आर आर कितना हो गया, 2R हो गया बेटा, है ना। तो अब कैसा हो गया देखो, तो ये R, ये 2R, और ये कितना है आपका R, और ये कितना है R। सर कैसा सर्किट था, अब कैसा कर दिए, तो सर्किट तो छोटा होता ही जाएगा ना। अब फिर देखो इस वाले में और इस वाले में क्या है, अलग अलग करंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या चीज़ में चले गए, पैरेलल में चले गए, मतलब 2R इंटू आर अपॉन 3R, ये कितना हो गया 2R/3। इसका मतलब हुआ, अब जो ये सर्किट बना, वो कैसा बन गया जी, 2R/3 अपॉन R, 2R/3R, और ये A है, ये B है। अब तुम बताओ ये सारे के सारे कैसे हैं, सब में करंट कैसा है, सेम है। इसका मतलब जो R इक्विवेलेंट हुआ अक्रॉस ए बी, R प्लस 2R/3 प्लस R। अब जो करंट इसमें वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, मतलब 2R प्लस 2R/3, है ना। तो ये कितना हो गया 6R प्लस 2R/3, कितना आ गया 8R/3, है ना। बेटा एनर्जी हो सकता है कि मेरा डाउन है, आप अपना एनर्जी एकदम बना के रखिएगा, और जैसे जैसे आप सीख रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आप करते रहिएगा, ठीक है। अब आप बोलिए सर आपका एनर्जी क्यों डाउन है, तो मैं सुबह से क्लास लिया हूँ, अभी 2:10 हो रहा है ना। तो मैं दिखाता क्या हूँ, तो बच्चे विश्वास करते ही हैं, है ना। चलो देख लो, देखो यहाँ कहीं होगा चाहिए, यहाँ 2:07 है ना। अच्छा AM/PM नहीं रहता है, PM होगा कहीं। हाँ देखो यहाँ देख रहे हो 2:07 सुबह का हो रहा है, रात में, है ना। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही है, आप भी पढ़ रहे हैं, है ना, और पढ़ेंगे, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये रात निकल जाएगी, बस सब्जेक्ट में मज़ा आना चाहिए, और आएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। कोई बात नहीं है, 4 ओम के अक्रॉस पूछ रहे हैं, यहाँ पे कितना दिया है 2 वोल्ट दिया है, तो यहाँ से कितना करंट हो गया, आई कितना हो गया 1 एम्पियर, कितना हो गया जी। अब जो करंट इसमें बहेगा वही करंट इसमें बहेगा, है ना, क्योंकि सीरीज है ना, तो सीरीज में तो करंट सेम है, तो इसका मतलब यहाँ से करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर। अगर ये करंट 1 एम्पियर है, इसका मतलब ये कितना वोल्टेज है 4 वोल्ट। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपको 4 वोल्ट। सर थोड़ा और डीप में समझाएंगे क्या, एकदम समझाएंगे बेटा, है ना। आप जैसे देखो इस तरह से समझो, आपको बहुत, सपोज करो ये 8 वोल्ट ले लिया मैंने, आप इसे ले लो 2 वोल्ट, 2 ओम ले लो, इसे ले लो 6 ओम। आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, हालांकि इस सवाल से, ये सवाल अलग है, लेकिन आपको इससे कंसेप्ट समझ में आएगा, है ना। आप देखो मैंने क्या सिखाया, यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट आएगा, इसका मतलब आई इसमें भी वही होगा और इसमें भी वही होगा, बोथ आर सेम, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो सर क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख दो 2i प्लस 6i माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8i इज इक्वल टू 8, i इज इक्वल टू कितना आया 1 एम्पियर।
सर इससे अच्छा तो मेरा तरीका था, V इक्वल टू आई आर, है ना, इक्विवेलेंट। तो V कितना है आपका 8 है, आई आर कितना है 8, आई कितना हो गया 1 एम्पियर। वही बात मैं भी आपको बता रहा हूँ, है ना। लेकिन आप तो फिर ऐसा निकाल लिए, फिर इसमें आपको दिक्कत होगा। लेकिन अगर ये आपको पता है तो आप हर जगह का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितना आया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आया, इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो जिधर से फ्लो किया वो प्लस और जहाँ निकला माइनस, इसका मतलब है कि यहाँ ड्रॉप कितना है 6 वोल्ट। कितना है सर? वो तो चलो सर आपने पूछा, मैंने बताया कि वहाँ 6 वोल्ट। सर यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको, सर ये ऐसा, तो मतलब ये प्लस ये माइनस, मतलब ये 2 वोल्ट। सर एक बात और ले लो सर, करंट जब फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करता है, मतलब ये है 2 वोल्ट और ये है 6 वोल्ट। और यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे है 8 वोल्ट। अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए कि अगर आप समेशन देखेंगे, सम ऑफ वोल्टेज देखेंगे, तो आप देखिए ना ये 0 है ना, क्या है +2 +6। अब किसमें इन करेगी करंट? माइनस, लोअर पोटेंशियल में। तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो यही तो हमने पढ़ा है, समेशन ऑफ वोल्टेज 0। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? मैंने सिर्फ आपको वोल्टेज ड्रॉप दिखाया है। आई बात क्लियर? आई बात समझ में, है ना। तो चलिए और आगे करते हैं हम लोग, है ना। ये सवाल आपसे हो गया। अब एक चीज होता है बेटा जिसे बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं? करंट डिवीजन रूल। वो कैसे होगा देखते हैं। इसमें सवाल है या नहीं है? नहीं होगा तो मैं खुद दे दूंगा। चलिए, मैं पहले आपको करंट डिवीजन रूल समझाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर सवाल में आता हूँ, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। करंट डिवीजन रूल, ना, भी आप लिख लीजिए, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसमें। ये देखिए, ये R1, ये R2, ठीक है। और यहाँ से हमने एक बैटरी लगाया। यही तो सवाल होता है, यही होता है। हाँ सर यही होता है। अब जो करंट गया दैट इज I। कलर चेंज करो सर, चलो भाई आपकी तमन्ना पूरी की जाए। ये I यहाँ आया, I1 यहाँ गया और I2 यहाँ गया। आप ये तरीका याद कर लो अभी, है ना। इसका भी डेरिवेशन क्या है, ये कैसे आता है, ये मैं आपको बता दूंगा। पहले आप यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो। जब आपको क्या निकालना है? I1 निकालना है। क्या निकालना है? I1। आप लिखो I आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सर्किट के अंदर से आपको I निकालना होगा, है ना। I, अब जिस I1 यहाँ है, मतलब R1 ये है, इस R1 में ये I1 फ्लो कर रहा है, इसको नहीं लिखो, उसको लिखो, अपोजिट वाले को लिखो। तो मतलब R2 अपॉन सम में दोनों को लिखो, R1 प्लस R2, ठीक है। और I2 I, अब इधर R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये है आपका करंट डिवीजन रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल बनाने के लिए। क्लियर है?